तो फ्रेंड्स आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सब यूपी पुलिस कांस्टेबल का तैयारी में जुड़ चुके होंगे। एक बार फिर से री एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास 2-3 मंथ का समय अच्छा खासा मिल गया है। जो स्टूडेंट अभी तक एग्ज़ाम नहीं अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए थे, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट क्या प्रीवियस ईयर का पेपर कराने जा रहा हूं, जो हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ है। तो जो 18 को फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम हो चुका था, उसका मैं मैथ का क्वेश्चन सेट लाया हूं। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से मिलान करिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न फ्रेंड्स आप सबके स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न था सरल कीजिए। तो उसमें प्रश्न दिया था, देखिए 100 वाट डिवाइडेड बाय 36, ये अपना प्रश्न दिया था। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है, मैंने सॉल्व करने के बाद आपको आंसर बताता चलूँगा। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं इसका फुल वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है 17/D से आया था। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा था मान ज्ञात कीजिए। सभी प्रकार के वैल्यू दी थी। तो इसमें फ्रेंड्स आपको पूरा अच्छे से ऐड करके इसका राइट आंसर जो था वो आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर आया था ऑप्शन नंबर बी में 19.6444। अगला प्रश्न पूछा था सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में प्रत्येक से विभाज्य है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर थोड़ा सा मैंने आप सबके ऊपर ये छोड़ रहा प्रश्न। अगर आप सबको ये प्रश्न पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने इसका राइट आंसर मुझे निकाल ले तो थोड़ा सही नहीं लगा। तो अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा था दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती है, छोटी संख्या है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी में 24 आएगा। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पूछा था यदि ए बी का 225% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 4/7%। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा था कि संख्या 323 में है। तो अगला प्रश्न पूछा है संख्या 323 में है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2 अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पूछा था आप सबके स्क्रीन पे पूछा है मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज % प्रति वर्ष की दर संयोजित किया जाता है। मिहिर का हिस्सा क्या होता है। फ्रेंड इसमें आपको पूछा था कि मिहिर का कितना हिस्सा होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है सॉल्व करने के बाद आया था ऑप्शन नंबर ए 676। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड पूछा था हमारा अगला प्रश्न पूछा था कि अभिषेक विमल और चिंपस साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश 3 गुना अधिक निवेश करता है, 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 चिंपस के हिस्सा, मतलब फ्रेंड उसका कितना हिस्सा होगा तो वो बताया था। जो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1500। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा था एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.60 कम में बेचा होता तो उससे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स जो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए 60 रुपये।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सबके स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा था, मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम अकेले उसे 8 दिनों में कर सकता है। रमेश की मदद में वे इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 300 रुपये। अगला प्रश्न पूछा था 15, 20, 25 डॉट डॉट 125 के बीच कितने पद हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका एक एपी का क्वेश्चन पूछा था। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है इसके बीच का पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 23। कुछ बच्चे 25 पर लगा दिए क्योंकि इसका जो 25 फ्रेंड ज़्यादातर लोग लगा के आए हैं। कोई नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2.3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड जो इस लॉन की चौड़ाई ज्ञात करने पे इसका जो राइट आंसर आया था ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। अगला प्रश्न पूछा था, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी से 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर घंटा में गति कितनी है। तो फ्रेंड जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21.6। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, अगला प्रश्न पूछा था, 3 संख्याओं में से दूसरी पहले से दुगनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 36। अगला प्रश्न फ्रेंड पूछा था कि 53 से लेकर 57 तक आप सबको दिखा सकते हैं। प्रश्न आपको क्लियर दिख रहा है, एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर फ्रेंड्स जरूर करिएगा। और कोई अगर 53 57 एक आपको इसमें आपको देख सकते हैं 2 बॉक्स दिए हैं, इसमें से आपको अच्छे से ध्यान से देखना है और उसके प्रश्न आपको पूछे उसके अच्छे से जवाब देना। तो पहला प्रश्न इसमें से क्या पूछा था कि दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी के उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड उम्मीदवारों का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8980। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 12%। कितना फ्रेंड्स 12%। आप सबके स्क्रीन पे देखिए 12%। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, आपको क्लियर दिख रहा है तो आप लोग एक बार थम्स अप जरूर करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना % होगा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 80%। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स पूछा था हमारा, फ्रेंड्स अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो आप एक बार बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा था फ्रेंड्स, देखिए पूछा था कि दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य सी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतिशत अधिकतम है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2005। अगला प्रश्न पूछा था, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी राज्यों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11%। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों
की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, F+D+G+E। तो मतलब इसमें क्या बोला था, कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स F हो गया हमारा, दूसरा हो गया D, तीसरा हो गया G और E। ये क्या है, हमारे 2 भाषाएं कम से कम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैथ होता है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फ्रेंड्स एक बार अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको रीजनिंग अगर आपको कहेंगे तो मैं इसके पार्ट 2 में रीजनिंग का पूरा विथ सॉल्यूशन आपको बताएंगे। जैसे आपको रीजनिंग का देख सकते हैं प्रश्न ये आपके रीजनिंग के हैं। तो मैं तब यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और इससे अपना प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और मैं अब प्रैक्टिस सेट का जितना भी है आपको कराते रहेंगे। जितनी भी पाली में एग्ज़ाम हो, 4 पाली में एग्ज़ाम हो, तो सबका मैं मैथ और प्लस रीजनिंग और हिंदी जीएस जितना भी है मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट बना चुका हूँ। तो वीडियो को मेरे चैनल पे जाके आप सब देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फ्रेंड के साथ अपने शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज।